जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो फाइनली डीडी यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। टोटल 1732 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए हैं। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट बहुत में कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी किया गया है। अभी ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए आप 6/10/2025 यानी कि अप्लाई करना शुरू हो गया है। 5/11/2025 लास्ट डेट है। यहाँ पर जो टेंटेटिव शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 का, वो दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा। और जो स्टेज 2 होगा उसके लिए आपको डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से डीडीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.dda.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो पहली वैकेंसी असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की है। ग्रुप सी की पद है। लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। 27 साल मैक्सिमम है। और इन वैकेंसीज के लिए यानी कि असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होना जरूरी है। हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर रखी गई है। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा जो भी हिल एरियाज के हैं, जैसे कि गोरखा या गढ़वाली और अन्य भी नॉर्थ ईस्ट टाइप। चेस्ट मिनिमम नॉर्मल यहाँ पे 81 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर पूरा जरूरी है। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा जो भी हिल एरिया या फिर शेड्यूल ट्राइबल से रिलेटेड है। अभी ये जो वैकेंसीज है यहाँ पर ये रेगुलर सर्विस इन डिफेंस और पुलिस इनके लिए ही है रखी गई है। टोटल वैकेंसी इनके द्वारा 6 दी गई है और 6 के 6 पद ये पूर्व सैनिकों के लिए ही रखे गए हैं। दूसरा जो पद है पटवारी का है। ग्रुप सी की पद है। लेवल 3 की सैलरी दी जाती है। 27 साल मैक्सिमम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। 79 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि 8 पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की यानी क्लरिकल की पोस्ट है। ग्रुप सी का पद है। लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। 27 साल मैक्सिमम इनके द्वारा दिया गया है। 12th पास होना चाहिए कम से कम। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। किसी एक में आपके पास होनी चाहिए। टोटल 199 पोस्ट है, जिसमें कि 20 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। अभी अगला जो पोस्ट यहाँ पे है यह है माली का। ग्रुप सी की पद है। लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। 25 साल मैक्सिमम है। मात्र 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 282 पोस्ट है, जिसमें कि 35 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। लास्ट में एमटीएस का पद है। नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी का पद है। लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। 27 साल इनके द्वारा मैक्सिमम दिया गया है। मात्र 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 745 वैकेंसीज हैं। 67 पद पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी ग्रुप बी और सी के पद हैं उनको अपनी एज कैलकुलेशन किस तरह से करनी होगी। जितनी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सेना में सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है। और जो यहाँ पे मैक्सिमम एज दी गई है, जैसे कि एमटीएस के लिए 27 साल दी गई है, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप जो अन्य कैटेगरी है उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी गई है, 2500 रुपये। लेकिन पूर्व सैनिकों कुछ कैटेगरी हैं उनके लिए मात्र 1500 रुपये का रखा गया है। और वहाँ भी आपका वापस आ जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, रिफ़ंडेबल है। एक बात यहाँ पे और कही गई है कि यदि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन भरने होंगे। इनके द्वारा बताया गया है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ दिल्ली एनसीआर में ही रहेंगे। लेकिन यदि किसी सिटी से मल्टीपल एप्लीकेशंस आते हैं तो डीडीए उस पर विचार कर सकता है। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपको दिल्ली या एनसीआर में एग्जाम देने के लिए जाना होगा। अभी यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न रहेगा किस तरह का रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर नॉन मिनिस्ट्रियल सिंगल एजेड कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में 100 मार्क के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर की। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क के और कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के। नेक्स्ट जो पेपर होगा पटवारी का होगा। किस तरह का पूछा जाएगा। यहाँ पर सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा।
200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 35 नंबर के, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद होगा कंप्यूटर नॉलेज, मैंडेटरी है बट क्वालिफाई नेचर का है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और इसके लिए टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। नेक्स्ट जो यहाँ पर पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए कि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के। अब यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। सीबीटी एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। उसके अलावा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो कि मैंडेटरी है बट क्वालिफाई नेचर का है, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। उसके बाद होगा यहाँ पे दूसरा स्टेज जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा, ये मैंडेटरी है बट क्वालिफाई नेचर का है। और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट फॉर जीएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो क्लरिकल की पोस्ट है, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपकी स्पीड, यदि आप हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। 10 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। माली के जो पेपर होगा सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्ट टाइप की मल्टीपल चॉइस। पार्ट 2 रीजनिंग होगा 10 नंबर का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर। नेक्स्ट पोस्ट है एमटीएस की मल्टी टास्किंग स्टाफ की, और इसके लिए भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अभी यहाँ पर सभी के लिए भी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आगे इनके द्वारा बताई गई है। 1/3 इनके द्वारा नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जिन सभी का यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सभी शिफ्टों को यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड 85% होगा और इंटरव्यू का 15% होगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू होने वाले हैं जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैं, जिसके बारे में नोटिफिकेशन में डिटेल्स दी गई है, उन सभी का इंटरव्यू होगा। बाकी यहाँ पर क्वालिफाई मार्क भी रखे गए हैं। अनरिजर्व के लिए 40% है, एससी कैटेगरी के लिए 30% है, एसटी के लिए 30% है, ओबीसी एनसीएल के लिए 35% है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है। एक्स सर्विसमैन जिस भी कैटेगरी में है उसमें ही आपको माना जाएगा। तो अनरिजर्व यदि पूर्व सैनिक है तो 40% मार्क आपको लाने होंगे, या ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन है तो उनको कम से कम 35% मार्क लाने होंगे, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। नोटिफिकेशन में हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। जो भी आपकी क्वारीज हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन या फिर रिगार्डिंग पोस्ट, तो आप जो हेल्प डेस्क नंबर है उस पर आप कॉल करके जानकारी पर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी और भी दी गई है, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पेपर जो हैं जिसमें जिस सेक्शन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी कंप्लीट दी गई है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।